हाँ भाई, एक बार फिर से मेरे सभी साथी एक्स सर्विसमैन को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त शानदार भर्ती एक्स सर्विसमैन के लिए और बहुत ही अच्छे खासे पद। और सबसे ज्यादा वही आप लोगों के डाउट जो पिछली बार थे। एक तो एज को लेके सबसे ज्यादा डाउट रहता है दिल्ली पुलिस की भर्ती में। वो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। और जो समस्या आती है, पहले वीडियो देखना पूरा, उसके बाद में कमेंट करना। पहले ही शुरू कर देते हैं कमेंट कि 2 साल जिसकी रिटायरमेंट डेट हुई उसके बाद वाले को भर्ती नहीं देखने दे रहे। कैसे नहीं देखने देंगे, इस बार बताएंगे सारी चीजों के सॉल्यूशन। क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, कितनी एज तक सभी साथी एक्स सर्विसमैन जो है भर्ती देख सकते हैं, क्या कहानी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन है। आपकी रनिंग फिजिकल एग्जाम की तो मेरिट जो आप लोगों को पिछली साल मैंने बताई थी कितनी की जाती है, और इस बार की भी अपन को आइडिया से एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में पहले कवर कर देते हैं कौन कौन एलिजिबल है। ऑन ड्यूटी वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट हो गए कितनी साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में भर्ती देखने में जो दिक्कतें आती हैं, किस कैटेगरी वालों को कितनी एज में कहां से। पिछली बार बहुत से साथियों का कमेंट था कि हमें जो है 2 साल जिसकी एज ज्यादा हो गई, मतलब एज ज्यादा नहीं, जिसको रिटायरमेंट आए हुए 2 साल से ज्यादा हो गया उसको भर्ती नहीं देखने दिया। काफी साथियों के ऐसे कमेंट भी थे, बहुत ज्यादा के नहीं थे, लेकिन वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर कर देंगे। बाकी दिल्ली पुलिस को लेके जो अभी भर्ती आई है, वीडियो तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने खूब खदेड़ लिए होंगे, लेकिन स्पेशल एक्स सर्विसमैन के लिए हर एक इंफॉर्मेशन जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हों, वो वीडियो है पहला ही आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है साथियों के लिए हमेशा एकदम ऑथेंटिक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जो कभी भी मतलब उनको कहीं नहीं मिल पाती है, वो यहाँ पे मिल ही जाती है। ठीक है, शुरुआत पहले तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि भाई फोरम ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। फोरम ऑनलाइन करवा दीजिए अपने, क्योंकि टाइम तो काफी है आप लोगों के पास में। अगले महीने की जो आप देखेंगे तो 21 अक्टूबर तक जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म आपको भरने की। ठीक, अगर कुछ गलत भरा जाता है तो उसके लिए भी आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है, 29, 30 और 31। ठीक है, अक्टूबर में 3 दिन आपको करेक्शन विंडो ओपन करी जाएगी, जिसमें आपसे अगर गलत फॉर्म भरा जाता है तो आप जो उसको देख सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। मेन बात आती है एक तो वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा और आगे भी बात कर लेंगे, पहले वैकेंसी का बता देते और यहीं से एक चीज आपकी क्लियर करके चलेंगे। एग्जाम में आप कितने नंबर ले आएंगे, कितनी नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है, उसके बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले बता दूं उसमें से लगभग आपके कितने साथियों को जो है एग्जाम में पास किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 12 गुना इन लोगों ने बताया है कि वैकेंसी के 12 गुना। ठीक है, आप मल्टीपल इनसे मल्टीपल कर लो। ठीक है, 12 से तो जितने आ रहे हैं कैंडिडेट, बताता हूं कितने आ रहे हैं। पहले ये देख लो कि भाई इसमें मेल जो कैंडिडेट है एक्स सर्विसमैन, उनको एक तो अदर्स को और एक कमांडो, जिन्होंने कमांडो कोर्स किया हुआ है उनके अलग से और उल्टे ज्यादा पद आते हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा प्रायोरिटी देती है कमांडो कोर्स किए हुए कैंडिडेट्स को, तो इसमें भीड़ कम होती है, इसकी मेरिट भी कम जाती है। बाकी ऊपर जो अदर्स होते हैं कमांडो के अलावा, उनकी मेरिट भी थोड़ी सी इनसे अप रहती है, बाकी बहुत ज्यादा भी नहीं होती। जो ठीक ठाक मेहनत करता है वो निकल ही जाता है। ठीक है, तो आप लगभग लगा लो दोनों के अगर जोड़ते हैं तो 9,000 के आसपास जो है कैंडिडेट एग्जाम में पास किए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये रहेगा आपका टोटल रेशियो। उसके बाद में ये वैकेंसी होगी। वैकेंसी को इन्होंने डिवाइड किया है, ये भी आप अपनी क्लियर कर लेना कि आप जर्नल में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किस कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग डिवाइड की हुई है वैकेंसी। आप भारत के किसी भी कोने से हो, क्योंकि मेरे साथियों को ज्यादातर कमेंट रहता है कि हम उसी स्टेट की भर्ती देख सकते हैं, नहीं अभी राजस्थान की आई थी उसकी देख सकते हैं, नहीं अभी एमपी की आई थी उसकी देख सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हैं रिटायर्ड सोल्जर, तीनों सेनाओं से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, तीनों सेनाओं से रिटायर्ड सोल्जर हो गए, उसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी से हो गए, इन सब के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पैरामिलिट्री से हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनको जो है एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बारे में भी काफी सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि भाई मैं पैरामिलिट्री से रिटायर्ड हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? नहीं भाई, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एज लिमिट, जो सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा बवाल वाला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो यही है, यहां क्लियर कर देंगे अपन। पहले तो मैंने एक वीडियो में बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल क्या है, जितने भी रिटायर्ड सोल्जर हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है उसको सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, वही रूल इस पे फॉलो होता है। लेकिन काफी कैंडिडेट को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पहले अपन जनरल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, 18 से 25 साल आपकी काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी कैंडिडेट हैं, अब इसमें 18 से 25 आपकी कैसे काउंट होगी, अपन चलते हैं एक्स सर्विसमैन के ऊपर। तो ये यहां से आप देखिए, जनरल कैंडिडेट को 18 से 25 के बाद में भी जो है उनको 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी, यानी कि 28 साल। अब आपकी 28 साल कैसे काउंट होगी, जितनी आपकी एज है। ठीक है, मान के चलो आप हो गए भाई 40 साल के। ठीक है, आप भर्ती हुए थे कितने,
20 साल के मान लो या 18 साल के मान लो आप भर्ती हुए थे, तो उस जो सर्विस आपने करी, मान लो 20 साल सर्विस करी आपने, वो इसमें से आप निकाल दो, ठीक है, 20 निकाले तो आपकी 20 बच गई। अभी आप 20 साल के हैं और भर्ती देख सकते हैं कितने साल तक, 28 साल तक। तो ये आपको, आपके पास में 8 साल का चांस है। लेकिन कैंडिडेट क्या बोलते हैं कि भाई जब भर्ती देखने जाते हैं तो वहां दिक्कत आती है कि 2 साल, जिसको 2 साल से ज्यादा हो गए रिटायर आए हुए, उसको भर्ती नहीं देखने दे रहे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आगे का बता देता हूं, ओबीसी वाले कैंडिडेट को 6 साल की, ये 28 होने, तो 28 में 3 और जोड़ दो आप, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है 31 साल। उसके बाद में एससी एसटी वालों के लिए 8 साल जोड़ दी जाती है, ठीक है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 साल होगी इनकी। इस हिसाब से रिलैक्सेशन है, आपकी सर्विस जो है ना वो आपकी एज से निकाल दी जाएगी। उसके बाद में भी आपको जो है 3 साल की, 6 साल की और 8 साल की, इस हिसाब से रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं उस बारे में। ऐसा कोई भी रूल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप दिल्ली पुलिस की भर्ती नहीं देख सकते। रिटायर हुए चाहे 2 साल हो गए हो, चाहे आपको 5 साल हो गए हो, चाहे आपको 10 साल हो गए हो, अगर आप इस क्राइटेरिया के हिसाब से एज लिमिट में आउट नहीं हो रहे हैं, ओवर एज नहीं हो रहे हैं, तो आप भर्ती देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी किसी दिक्कत का सामना करने को मिल रहा है, देखो मुझे तो साथियों भर्ती देखनी नहीं है, लेकिन आप लोगों को देखनी है, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं, ठीक है। आपके सामने सीधा ऑप्शन है, जब आप ग्राउंड में गए, वहां से बोला कि आपको रिटायर हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, हम आपको नहीं देखने देंगे, ठीक है, लिख के दे दो रिटर्न में। वहां से रिटर्न में लेके आओ किस चीज की वजह से आपने डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है। अगर वो ये लिख के देते हैं कि भाई 2 साल से ज्यादा इसको रिटायर आए हुए हो गए, हम इसको अनफिट फॉर मतलब भर्ती कर रहे हैं इनको, भाई हम यहाँ पे हमारे लिए मतलब भर्ती के क्राइटेरिया के लिए अनफिट है, तो ठीक है आप वो चीज लिख के दे दो। क्योंकि जिस भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है फिजिकल में या मेडिकल में, तो लिख के दिया जाता है कि आप डिस्क्वालीफाई चेस्ट या फिर रनिंग या फिर आप लॉन्ग जंप, हाई जंप, या फिर आप मेडिकल में किसी पॉइंट को लेकर होते हैं, तो आपको वो स्लिप दी जाती है कि किस वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। वो स्लिप लेके और सीधा कोर्ट में मिलते हैं फिर उनसे, अगर ऐसी कोई दिक्कत करते हैं तो। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है लाड लो, ठीक है, आपको भर्ती देखने से नहीं रोक सकते। इन्होंने खुद ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो कोई डाउट ही नहीं है, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि 2 साल के बाद में आप भर्ती नहीं देख सकते। सीधा फिर जब भर्ती नहीं देख सकते तो ये सब रूल किस लिए लगाए हैं, ठीक है, तो वहां पे उनसे मिल सकते हैं। अगर वो प्रूफ देते हैं हमें कि इस वजह से निकाला है, तो उसको लेकर अपन भिड़ सकते हैं। सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, लेटर नंबर वगैरह अपने पास सब कुछ है, अपन चल सकते हैं उस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी साथियों को दिक्कत आएगी, इस चीज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर मुझसे हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, तो लाड लो इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमेशा अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें। जहां टेलीग्राम पे आपको डिस्कस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर लेंगे। और भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन साथी जुड़े हुए हैं, सभी के कमेंट रहेंगे, सभी की बातें रहेगी, सभी की बातें रखी जाएंगी और आपस में एक दूसरे के पास जो राय रहेगी वो दी जाएगी। आप लिंक में जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता अगला पॉइंट। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है, लेकिन एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 10th पास कर रखी वो भी एलिजिबल है, बस उनको 15 साल सर्विस पूरी की हुई होनी चाहिए, तो उनको मतलब कि मिलिट्री की तरफ से एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो 10th से पास हुआ है उसको 12th लेवल का, जो 12th से पास हुआ है उसको ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो आपके पास रहेगा, उससे आप अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। लेकिन आपके पास में एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें कार और मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, लाइट चाहिए आपके पास में, तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और भी डाउट है कि भाई सर्विस में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, या फिर कुछ साथी बोलते हैं कि मेरे बालक हैं, भाई बेटा है बेटी है, उनको ये कोटा मिल सकता है नहीं, उस बारे में बात करेंगे अपन आगे। पहले ये देख लेते हैं, इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब रिलैक्सेशन तो है, मेरिट आपकी बाकी बच्चों के कंपेयर में कम जाती है। इसमें पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, और फिर पिछली भर्ती की अगर देखा जाए तो सीधी मेरिट दे दी जाती है। उसके बाद मेरिट में जो आए हुए बंदे उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, और मेडिकल होता था पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री ने मेडिकल में बहुत बालक लपेट दिए, जिसके चक्कर में बचे हुए बालक जो है वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। जल्दी वेटिंग लिस्ट का भी वीडियो आ जाएगा, लेकिन ये वीडियो है सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इसमें एग्जाम आपका सेम होगा, आपको नंबर थोड़े कम लेने पड़ेंगे, ठीक है। पिछली साल की कट ऑफ मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। आपके क्वेश्चन आएंगे जीके और करंट अफेयर के, सबसे ज्यादा जोर रहता है दिल्ली पुलिस में इसके ऊपर। उसके बाद रीजनिंग, ये 2 पार्ट मेन है, इसको आप कवर कर लोगे ठीक ठाक तो सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपके न्यूमेरिक एबिलिटी के 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी आपके कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल बालकों के साथ में बीट करना होगा, आपको वही है सभी एक्स सर्विसमैन आपस में जो है कंपटीशन रहेगा। अब आ जाती है बात फिजिकल की। फिजिकल में आपको रिलैक्सेशन है, लेकिन माफ नहीं है कि भाई फिजिकल माफ ही रहेगा हमारा, ऐसा नहीं है। इसमें
सीधी सी बात है, मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन तो इस क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक है, अबाउ 40 में। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहेंगे जो 30 से 40 वाले में आएंगे, उनको 1600 मीटर के लिए 7 मिनट, बाकी 8 मिनट। मुझे नहीं लगता कोई एक्स सर्विसमैन ऐसा होगा कि जो इस फिजिकल क्राइटेरिया को ना निकाल पाए, ठीक है। सभी इसको कवर कर लेते हैं। 13-12 फीट की लॉन्ग जंप है, हाई जंप 3-6-3-3 की, यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-3 चांस मिलते हैं इसके लिए, सभी निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट के लिए लाड लो, हाइट जो है ना, हाइट का मैं आपका क्लियर कर दूं, हाइट में वही है, इसमें कोई वो नहीं होता कि भाई आपको अलग से रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। हाइट में आप पहले ही ऑलरेडी उस क्राइटेरिया को फॉलो करके भर्ती हुए हैं, तो हाइट का कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है। वही उस हिसाब से आप हाइट के लिए एलिजिबल हैं, हाइट आपकी उतनी ही ली जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे क्लर्क वाले भाई होते हैं ना, उनका डाउट होता है हाइट को लेके, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि यहाँ आप एज ए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो किसी का तो भाई पूछ लेना, कुछ अगर छूट गया हो तो। डॉक्यूमेंट को लेके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर रिटायर हो रहे हैं, अब यहां बात कर लेते हैं, जो ऑन ड्यूटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो 1 साल के अंदर अंदर उनको रिटायरमेंट ले लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनको एनओसी देनी होगी, ठीक है, कि भाई हाँ एनओसी मिल जाती है। अगर आपका साल भर बचा हुआ है रिटायरमेंट के लिए, तो आपको एनओसी भी मिल जाएगी आराम से, आप अपनी एनओसी ले लेना, और वो वहां चाहिएगी। बाकी जो रिटायर हो गए उनको डिस्चार्ज बुक वगैरह वो सारी चीजें चाहिएगी, है ना, कि भाई एक सर्विसमैन कोटा अवेल करने के लिए वो भी तो आपको चाहिए। बाकी आपके वही नॉर्मल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया कैटेगरी चूज करने के लिए, और आपका भाई आईडी होगी एक, यही सारे डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फोटो हो गए, और कुछ ज्यादा खास है नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट वही सब जो बाकी भर्तियों में चाहिए, आपके जो हैं खुद के सारे डॉक्यूमेंट वही चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस का विशेष ध्यान रखना, वैसे तो सभी सोल्जर के पास में होता ही है ड्राइविंग लाइसेंस। ये मैंने पहले कवर कर दिया था कि 12 गुना वैकेंसी के 12 गुना का एग्जाम में पास किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो कैंडिडेट पूछते हैं कि मतलब कि भाई हमारे बेटे बेटी इस कोटा को अवेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्लियर दिल्ली पुलिस ने मना कर रखा है। मतलब नोटिफिकेशन में आप देखेंगे क्लियर मेंशन है कि भाई अगर आपके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, डॉटर हो या सन हो, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ आपको एक कोटा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने एक बार कोटा अवेल कर लिया है तो आप दोबारा नहीं ले सकते, सिर्फ वो कैंडिडेट ले सकते हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करने से पहले बाकी सब फॉर्म भर रखे हैं, ठीक है। अब मान लो दिल्ली पुलिस का फॉर्म तभी निकला है, ठीक है, इससे पहले आप अगर कहीं जॉब लग गए तो इसका तो फॉर्म आपने भर नहीं रखा था, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का कोटा अवेल किया है तो आप इसके लिए अवेलेबल, मतलब आपके लिए अवेलेबल है, आप भर सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा। सबसे ज्यादा एज वाला डाउट था, उसको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने फॉर्म भरो, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप भर्ती देख सकते हो नहीं देख सकते, ठीक है। बाकी मोटी मोटी चीजें तो लगभग कवर हो ही गई। उसके बाद में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ भी छूटा हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना आपस में। हो सकता है मुझसे भी कुछ चीजें छूट गई हो, मैंने ना ली हो, यहाँ पे ना दिखाई हो आपको, तो उनको कवर कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर लेना, अगर ऐसा कुछ हो पर्सनल पूछना, नहीं तो ग्रुप में मैसेज कर लेना। कोई भी डाउट हो जरूर पूछना, मेरी भी कोशिश रहेगी जैसे फ्री रहूंगा आपके सभी मैसेजेस का, कमेंट्स का रिप्लाई करता रहूंगा। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।